अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आमना लतीफ़ सरज़ई। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फ़िज़ियोथेरेपी कि फ़िज़ियोथेरेपी का रोल हमारी डेली लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट करता है। हमारे जो पेशेंट होते हैं, किन किन पेशेंट को फ़िज़ियोथेरेपी देना ज़रूरी है और क्यों। सबसे पहले हम बात करें कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें फ़िज़ियोथेरेपी का रोल क्या है। एज़ अ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट आप अपने पेशेंट को क्या ऐसी ज़रूरी हिदायत दें जिसकी वजह से वो बहुत सी डिफ़ॉर्मेलिटी से बच जाएं, वो बहुत से डिफ़ेक्ट से बच जाएं जो उनको, और वो उन आदत को ना अपनाएं जिसकी वजह से उनको जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो बैकएक का प्रॉब्लम है, और ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे यहाँ ज़्यादातर यंगस्टर्स में भी हो रहा है। जीरियाटिक एज में तो वो एक डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, उनमें तो ये होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आजकल फेस कर रहे हैं वो हमारी न्यू जनरेशन, जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग जनरेशन है, वो इसको फेस कर रही है। उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। उसमें सबसे बड़ी रीज़न हमारा पोस्चर है कि हमने कैसे बैठना है, हमने कैसे अपना वर्क करना है, हम क्या क्या ज़रूरी हिदायत जो है उनको अडॉप्ट करेंगे जिसकी वजह से हमें हमारी बैक पे ज़्यादा वेट ना पड़े और वेट जो है वो हमारे लोअर लिम्ब पे और जो अपर लिम्ब है उस पर डिवाइड हो जाए। उसके लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी सिटिंग है, क्योंकि नॉर्मली हम देखें जो ऑफिशियल वर्क होता है वो ज़्यादातर बैठने का होता है, और उसमें जो है हम लोग अगर अपने पोस्चर को एक जो हमारे एंगल हैं उनके मुताबिक नहीं रखेंगे या हम अपनी बैक को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें नॉर्मली जो हमारा वेट है वो लोअर लिम्ब पे जाएगा और उसकी वजह से हमें जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो घर का काम करने वाली ख़वातीन होती हैं, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम स्टार्ट होता है जब हम वेट को उठाते हैं। हमारी ख़वातीन को नहीं पता हमने वेट कैसे उठाना है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपने बॉडी को कैसे हमने उसकी तरफ उस वेट को जो है वो अपनी बॉडी पे डिवाइड करना है। नॉर्मली हम ये भी नहीं देखते कि वो वेट जो है जो हमारी फ़ीमेल्स उठा रही हैं या वो किसी बच्चे को, अगर हैवी वेट बच्चा है तो उसको कैसे हमने होल्ड करना है। इसी तरह अगर हम देखें तो फिर हम बच्चों में देखें कि बच्चों में फ़िज़ियोथेरेपी का क्या है, बच्चों में हम किन किन बच्चों को फ़िज़ियोथेरेपी देना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो ऑटिज़म के बच्चे हैं, जो हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट से बच्चे आते हैं, उनको थेरेपिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट जो है वो आपको काउंसलिंग करेगा आपकी कि आपने उस बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, उसको क्या क्या एक्सरसाइजेस देनी है जिसकी वजह से उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसको हमने बेहतर करना है। इसके अलावा अगर हम जीरियाटिक में देखें तो जीरियाटिक में जो ओल्ड एज लोग हैं उसमें फ़िज़ियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है। उसमें हमारे पास जो है पार्किंसन और अल्ज़ाइमर्स के जितने भी पेशेंट हैं जो जीरियाटिक एज में, ये नॉर्मली हमारे पास इस किस्म के पेशेंट आते हैं, उसमें भी फ़िज़ियोथेरेपी देना बहुत ज़रूरी है। आप फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको काउंसलिंग करेंगे, आपको उनको एक्सरसाइजेस बताएंगे, आपको बताएंगे कि आपने ओल्ड एज के जो ये पेशेंट है उनको कैसे ट्रीट करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स को, कि उन घर वालों को, फैमिली मेम्बर्स को पता होना चाहिए कि उनने कैसे अपने पेशेंट को, अगर वो ओल्ड एज में है, उनको कैसे ट्रीट करना है विद द हेल्प ऑफ योर फ़िज़ियोथेरेपिस्ट। अगर वो बच्चा है उसको अल्ज़ाइमर, ऑटिज़म, एपिलेप्सी, कोई भी डिसऑर्डर है न्यूरोलॉजिकल, उसने कैसे एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, और फ़िज़ियोथेरेपिस्ट उनके घर वालों के साथ फुल काउंसलिंग करेंगे ताकि वो बच्चा जो है या वो ओल्ड एज का जो बंदा है, या अगर उसको कोई भी मसल स्पाज़म, अब यंग एज का बच्चे लोग हैं जो जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बैक एक की प्रॉब्लम हो रही है, मसल स्पाज़म हो रहा है, तो वो
صرف آپ کنزرویٹو ٹریٹمنٹ پہ نہیں جائیں گے، وہ اس سے آپ کو بہتری نہیں آئے گی. یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے قریبی کہیں بھی جو آپ کا فزیو تھراپسٹ ہے اس کے پاس جائیں، وہ آپ کو ٹریٹ کریں اور وہ آپ کے ساتھ ان کی کونسلنگ ہو، وہ آپ کو بتائیں کہ آپ نے کون سے وہ تمام جو طریقے ہیں وہ اڈاپٹ کرنے ہیں جس سے آپ ان سب جو پرابلمز ہیں ان سے بچ سکیں. تھینک یو.